आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मुझे पता है कि आपको कुछ चीजें जानकर बहुत खुशी होती है। मुझे असली खुशी तब होगी जब आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, और यही बदलाव और स्पीड से आ सकता है अगर आप लोगों के साथ शेयर करें, बांटें, उनके मतलब की टिप उनको दें, ताकि सबका फायदा हो। आज क्या है आपके फायदे की बात, अब ये जानते हैं। जिंदगी बर्बाद कर देने वाली शराब की लत से अब मिलेगा छुटकारा। पैसा, प्यार और रिश्तों को सुधारने वाला दरवाजा बताएंगे क्या है वास्तु में करेगा कमाल। आपको सेहतमंद रखने वाला खास योगा आसन, कैसे छोटे छोटे नुस्खे आपको खूबसूरत बना सकते हैं। आप ही की राशि की बात करेंगे, लकी टाइम और लकी टिप की बात भी। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की जानकारी देंगे। आपके घर में नहीं है तो क्या हुआ, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले रिश्तेदारी उनको बताइएगा। आपको बताने से नॉलेज बढ़ेगी, शेयरिंग से आपकी अपनी मुसीबतें खत्म होंगी। बच्चों की बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले बड़ों की बात। जिन लोगों को अल्कोहल की एडिक्शन है, फिर चाहे आपके घर के वर्कर हों, आपके पड़ोस के लोग हों, घर में मेल्स हों, जिसको भी अल्कोहल की एडिक्शन है, इसको दूर करने के टिप्स बताती हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो खुद शराब छोड़ना चाहते हैं, बस छूटती नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप शराब पीते क्यों हैं। सिर्फ मजे के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या सोशल गैदरिंग्स में कंपनी देने के लिए? आखिर आपकी वजह क्या है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप अपने लिए ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए ऐसा गोल सेट करें जिससे आपको लगता रहे कि आप वास्तव में अचीव कर सकते हैं। जैसे गोल सेट करें कि आप हफ्ते में 2 बार पिएंगे। ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में धीरे धीरे 2 हफ्ते में 1 बार पिएंगे, फिर महीने में 1 बार पिएंगे, फिर 2 महीने में 1 बार। इस तरह धीरे धीरे कम कर कर छोड़े, एकदम से तो छूटने से रही। ये देखें कि आप खुद को चेंज करना चाहते हैं या किसी और के कहने पर चेंज कर रहे हैं। ध्यान रहे कि आप तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप खुद को चेंज करना चाहेंगे। अपनी एक ड्रिंकिंग डायरी बनाएं। ड्रिंकिंग डायरी, इसमें लिखें कि आपने कब, किसके साथ, कितने बजे और कितनी क्वांटिटी में और क्यों शराब पी। फिर देखिए कि आप कौन कौन से सिचुएशंस में ड्रिंक करना अवॉइड कर सकते हैं। आप इन सिचुएशंस को काट सकते हैं। तो शराब छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि खुद को ड्रिंकिंग के बुरे रिजल्ट्स की स्टोरियां सुनाएं, इंटरनेट से पढ़ें। ये भी देखें कि पीने के बाद आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स कितने बिगड़ते हैं। यदि इन टिप्स को यूज करेंगे तो धीरे धीरे अल्कोहल की एडिक्शन छूट जाएगी। अब एस्ट्रोलॉजिकल उपाय सुनिए। पलाश के पेड़ के 5 पत्ते लें, हर पत्ते पे सरसों का तेल लगाएं, फिर इन पत्तों को मसल दें और घर के बाहर फेंक दें। पत्ते मसलते हुए उस इंसान के बारे में सोचें जिसकी आप आदत छुड़ाना चाहते हैं। ध्यान रहे कि पत्ते मसलते वक्त थोड़ा गुस्सा दिखाएं, जैसे वाइफ को वाकई गुस्सा आता है कि शराब छोड़ते क्यों नहीं है, वैसे ही गुस्सा दिखाएं। फिर नहा लें या हाथ पैर चेहरा धो लें। लगातार 21 दिन ये करें और आप देखें कि कैसे शराब की आदत कम हो जाती है और धीरे धीरे छूट जाती है, क्योंकि हमने सैटर्न को बुरी तरह से मसलकर जो एडिक्शन देता है बाहर फेंक दिया। कल क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं अपने दिन को ठीक, ये लिखिए और करिए ताकि आपका दिन हो परफेक्ट। बताऊंगी क्या करना है, लेकिन पहले न्यूबॉर्न बेबीज की बात। न्यूबॉर्न बेबी को जब मिल्क पिलाते हैं तो बर्ब, डकार क्यों दिलाते हैं? बच्चे को दूध पिलाकर बर्ब दिलाने से क्या फायदा होता है? जब आप बच्चे को दूध पीते हुए एयर भी बच्चा जो है वो स्वॉलो करता है, तो जब आप बच्चे को बर्ब दिलाते हैं, डकार दिलाते हैं, तो इससे बच्चे को क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम से दूर बचता है बच्चा, ये बताती हूँ। क्या आपको पता है कि जब छोटा बेबी दूध पीता है तो हवा भी स्वॉलो कर लेता है। जब आप बच्चे को डकार दिलाते हैं
तो बच्चे को आप किन किन प्रॉब्लम से बचाते हैं। ये ऐसे होता है कि अगर आप बच्चे को बर्ब नहीं दिलाएंगे तो दूध गिर सकता है, बच्चा वॉमिट कर सकता है, क्रैंकीनेस आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, गैस के कारण पेट में दर्द हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे को बर्ब दिलाने से अलग अलग तरीके से बच्चे को मिल्क डाइजेस्ट हो जाता है। और बच्चे को जब मिल्क पिलाते हैं तो कंधे से लगाकर धीरे धीरे, जो मदर जैसे करती हैं, थपथपी देती हैं। फिर इसके बाद बच्चे को सीधे बैठकर अपनी चेस्ट से लगाना चाहिए। बच्चे को अपनी लेग्स को उल्टा लटकाकर धीरे धीरे पीठ को थपथपवाएं, सिर के नीचे और टांगों के बीच में रखें। ऐसा करने से बच्चे को इजीली खाना डाइजेस्ट होता है। और अगर बच्चे को दूध पीते हुए आपको लगे कि बच्चा तंग कर रहा है तो उसे बीच में ही बर्ब दिलाएं, कुछ सेकंड्स रुकें। इससे बच्चे को दोबारा जब आप फीड करते हैं तो बच्चे को और अच्छा डाइजेशन आता है और बच्चे बार बार वॉमिटिंग, दूध गिराना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है। मेष राशि के लोग अपने ब्रदर या अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, उनसे बात करें या उनका कोई यूज किया हुआ हैंकरचीफ या कोई चीज साथ में लेकर जाएं, हर काम बनेगा। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। वृष राशि के लोग थोड़े से चावल के दाने डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आपकी सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी। और लकी टाइम इवनिंग 4:28 PM। मिथुन राशि के लोग हरी मूंग की दाल और चिड़िया को बाजरा खिलाएंगे, दोनों मिक्स कर। ऐसा करने से जो चीजें अब तक बन नहीं रही हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:16 AM। कर्क राशि के लोग हरे मूंग साबुत भिगोएंगे, अगले दिन गाय को खिलाएंगे। इससे कहीं कोई आपके लिए कुछ बुरा न कर पाएगा न सोच पाएगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 6:24 AM। मुझे पता है कि मुझे आपकी राशि के हिसाब से आपके फ्यूचर को, कल को बेहतर करना है, पर थोड़ा सब्र कीजिए। इससे पहले आपके घर के दरवाजों की बात करते हैं। क्यों दरवाजे की बात क्यों? तो जानिए क्यों। सबसे पहले तो आपका सवाल होना चाहिए कि दरवाजे पर इतना जोर क्यों होता है, एंट्री पर इतना प्रभाव क्यों होता है वास्तु में। तो जब आप शादी करने जाते हैं या जब आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं या वाइस वर्सा, लड़का लड़की देखने जाता है या लड़की लड़का देखने, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फोटो देखते हैं। और फोटो में क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। तो चेहरे से हम डिसाइड करते हैं कि इससे मिलना है या नहीं मिलना है। इसी तरीके से आपके घर का दरवाजा, आपके ऑफिस का दरवाजा डिसाइड करता है कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर आएगी या नहीं आएगी। तो दरवाजा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पूरी पर्सनालिटी में चेहरा। अब आप समझे कि दरवाजे पर इतना जोर क्यों है। तो वास्तु कहता है कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में मेन डोर अगर है, पर अगर ईस्ट की तरफ वो ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होने पर आपको बहुत लाभ मिलता है, आपको फाइनेंशियल गेन मिलता है, आपकी जिंदगी में प्रॉफिट बढ़ते हैं, सक्सेस मिलती है। ऐसा क्यों? नॉर्थ डायरेक्शन है कुबेर की और ईस्ट डायरेक्शन है सूर्य की। सूर्य पूरब से ही तो निकलता है। तो ईस्ट में जब आपका दरवाजा होता है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके बनते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, सूर्य फेम का कारक है, रोशनी का कारक है, ग्रोथ का कारक है। तो आपको गवर्नमेंट के रिलेटेड कामों में ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलती है, पैसा मिलता है। और जब आपका ईस्ट और नॉर्थ के बीच में गेट होता है तो फिर ऐसे में आप थोड़ी मुसीबतों को झेलते हैं। क्यों झेलते हैं? क्योंकि ना इधर और ना उधर, पैसे और गवर्नमेंट के बीच फंस जाते हैं तो नुकसान होते हैं। कई बार एक्सीडेंट्स की संभावना भी देखी जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम झेलते हैं। इसी तरीके से अगर ईस्ट और साउथ के बीच में आपका दरवाजा है, ईस्ट यानी कि ग्रोथ की दिशा और साउथ यानी कि फेम की दिशा, मगर जब इनके बीच में होता है तो घर के फैमिली मेंबर्स
का जो बर्ताव है वो इनसेंसिटिव हो जाता है, वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ और फैमिली के बीच में दरवाजा आ गया। दरवाजा क्या करेगा? मनमुटाव पैदा करेगा, इंसान को सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा। तो दरवाजे को सोच समझकर चुने। ऐसे सिंबल से आपको क्या समझ में आता है? आपको डरा नहीं रही हूं, लेकिन बता रही हूं कि ड्रैगन का सिंबल कितने काम का है। यकीन नहीं आता तो 2 मिनट बाद आ जाएगा। लेकिन पहले चलिए 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग घर में जैस्मीन फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती जलाएं, आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 10:39 AM। कन्या राशि के लोग खाने में बेसन या चने खाएं और आप अपने दिन को बनाएंगे लकी। पर लकी टाइम तो सुनिए, लकी टाइम है मॉर्निंग 8:07 AM। तुला राशि के लोग खाना खाने से पहले ईष्ट को याद करें या ईष्ट का नाम खाने की थाली के नीचे रखें, आपका हर रुका हुआ काम बनेगा। और आपका लकी टाइम नाइट में 9:30 PM। वृश्चिक राशि के लोग क्या करें? स्कॉर्पियंस अपने माथे पर लाल रंग का तिलक लगाएं और थोड़े से चावल भी टीके के ऊपर लगाएं। ऐसा करने से आपकी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपका लकी टाइम इवनिंग 4:27 PM। क्या आपने कभी नाम सुना है भुजंगासन का? नहीं सुना है तो सुनिए और जानिए कि कितने फायदे हैं इस आसन के। लेकिन इससे पहले ड्रैगन सिंबल की बात करते हैं, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिंबल है। रेड ड्रैगन सिंबल लिख लीजिए और गूगल से निकाल लीजिएगा फोटो। ये सिंबल आकाश और धरती दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल हर्मेटिक प्रिंसिपल को सिंबलाइज करता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो जितना नीचे है वो उतना ही ऊपर है और जो जितना ऊपर है वो उतना ही नीचे है। चाइना में रेड ड्रैगन ताओ का सिंबल है, जो सब टर्म्स और पोलैरिटीज के परे है और सब चीजों की फोर्स है। ड्रैगन इंसान और प्रकृति में छुपी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ड्रैगन शब्द ग्रीक वर्ब से लाया गया है, जिसका मतलब है टू सी। ड्रैगन दर्शाता है कि हर चीज को एक नई रोशनी में, उसके वास्तविक रूप में देखें। कुछ समझ आया? नहीं आया तो समझाती हूं। रेड ड्रैगन निकालें और अगर जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको साउथ और साउथ ईस्ट के बीच चिपका लें, कमाल देखें। और अगर कहीं आप कैश क्रंच में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, पैसे को नहीं देख पा रहे हैं, ड्रैगन का क्या मतलब है? टू सी। अगर पैसे को नहीं देख पा रहे हैं तो लाल ड्रैगन साउथ ईस्ट में चिपका दें अपने काम की जगह पर, और आपको पैसा दिखेगा भी और मिलेगा भी। समय हो गया है आपको खूबसूरत बनाने का। काफी तो आप हो ही चुकी हैं, लेकिन मैं क्यों बंद करूं आपको खूबसूरत बनाना। जितने ज्यादा होंगी उतनी खुश रहेंगी। बात करेंगे ब्यूटी टिप्स की, लेकिन पहले एक खास आसन, भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज। क्या करना है? पेट के बल सीधे लेट जाएं, सांस लेते हुए इनहेल करते हुए हाथों को जमीन पर टिकाकर पेट की ओर जितना हो सके ऊपर की ओर उठें। पेट को नीचे प्रेस करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, आंखें बंद रखें। थोड़ी देर बाद आंख खोलकर एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। ध्यान रहे कि ऊपर उठते हुए बाजुओं को सीधा रखें। 5 से 7 बार ऐसा रोज करें। क्यों? आपके कंधे, चेस्ट और पेट की मसल स्ट्रांग होंगे। रीढ़ की हड्डी में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो बैक प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एंजाइटी और स्ट्रेस कम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब इतने फायदे सुनने के बाद तो आसन करेंगे ही। मुझे पता है कि लास्ट के 4 राशि वाले बहुत देर से मेरी वेट कर रहे हैं।
आपसे बात करूंगी 1 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आज की ब्यूटी टिप। जब हम किसी का हाथ देखते हैं, मैं किसी की हाथ की लाइंस पढ़ती हूं, तो सबसे पहले उनकी हाथ की क्वालिटी देखती हूं, क्योंकि हाथ में लेते हैं। तो आपका हाथ जितना नरम होगा, आपकी जिंदगी में उतने कंफर्ट होंगे। हाथों को नरम बनाएं। 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 2 चम्मच आटा या फिर बेसन मिला के पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को हाथों पर लगाएं। 30 मिनट्स के बाद पानी से धो लीजिए। आपके हाथ इसके रेगुलर यूजेज से नेचुरली सॉफ्ट होने लगेंगे। और याद है ना, यहां जितनी सॉफ्टनेस होगी, जिंदगी में उतने आराम मिलेंगे। वक्त होने वाला है हमारे क्विक फिक्स सॉल्यूशन का। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले, फैमिली के साथ टाइम जरूर बिताएं काम पर जाने से पहले, चाहे 2 मिनट ही बैठकर नाश्ता कर लें। ऐसा करने से आपका मरकरी, आपका मार्स और आपका वीनस स्ट्रांग होगा, जो हर काम में आपको जीत दिलाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:39 AM। मकर राशि के लोग, भाई बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। आपका शनि ठीक रहेगा और आपके दिन को परफेक्ट बनाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। कुंभ राशि के लोग अपनी इच्छा को पेपर पर लिखेंगे, व्हाइट पेपर पर रेड पेन से जमीन के अंदर दबा देंगे। आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8 o'clock। मीन राशि के लोग नॉन वेजिटेरियन, अल्कोहल और किसी भी अनएथिकल चीज से बचें। आपको परेशानी में डाल सकती है ये चीज। और लकी टाइम मॉर्निंग 6:40 AM। इतनी बेसब्र ना हो अपने क्विक फिक्स सॉल्यूशन के लिए। थोड़ा सब्र लाएं, क्योंकि पहले आपको जानना है कि मुझसे बात कैसे करनी है। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी याद कर लें, अब नोट नहीं करें। familyguru@itvnetwork.com। बस अपनी परेशानियां क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, वीडियो बनाइए और मुझे भेज दीजिए। मेरे लिए देखना आसान है। आपकी वॉइस और आपका चेहरा आपके बाकी हाल भी बता देगा। आज हम अलवर से ऋतु का सवाल लेते हैं। बार बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करती हैं, हो नहीं पाता, परेशान हैं। ऋतु से बात करते हैं। ऋतु, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, आपको सक्सेस ज्यादा जल्दी मिलेगी। आपके लिए टीचिंग फील्ड भी बहुत अच्छी है। एक कॉपर का सन बनवाएं और अपने गले में लाल धागे के साथ पहन लीजिए। आपकी काफी मुश्किलें हल होंगी। जानते हैं आज का क्विक फिक्स सॉल्यूशन। पैसे की तंगी बहुत बड़ी तंगी है, कैसे इसको दूर करें ये जानते हैं। संडे या मंडे के दिन बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर लाएं। अगले दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में घर से बाहर निकलें। इसके बाद अपने घर के आसपास किसी मंदिर में वो तीनों झाड़ू रखाएं। ध्यान रहे, झाड़ू ले जाते समय और मंदिर में रखते समय कोई आपको नहीं देखे। ऐसा करते ही आपने मां लक्ष्मी को उनके स्थान पर छोड़ दिया और पैसे की तंगी क्या है आप भूल जाएंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर आपको बताऊंगी कल आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। बच्चों की बात करेंगे, बड़ों की बात करेंगे, सेहत की बात करेंगे और जो टिप्स सुनते हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। अगर 5 लोगों के साथ दिन में आप शेयर कर सकते हैं तो जानते हैं अपनी जिंदगी की कितनी नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। जितना गॉसिप सुनने और करने से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा अपने फाइनेंसेस को बेटर करेंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।